जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, GSTR 1 फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 24 आप फाइल नहीं कर सकेंगे। तो क्यों नहीं कर सकेंगे वो हम देख लेते हैं, जो कि हमारा आज ही 23 अगस्त को हमारा GST पोर्टल में एक नया अपडेट आया हुआ है। ठीक है, क्या है वो अपडेट हम इस बार देख लेते हैं। ठीक है, अपडेट ये हमारा एडवाइजरी फॉर फर्निशिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स बिफोर फाइलिंग GSTR 1 NIFF। ठीक है, एडवाइजरी आई है हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करने के लिए बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 1। मतलब हमारा जो GSTR 1 IFF है वो हम उससे फाइलिंग करने से पहले हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी है। ठीक है, मतलब ऐड करनी है। नोटिफिकेशन नंबर 38/2003 सेंट्रल टैक्स दिल्ली 4 अगस्त को डिस्कस हुआ था। एज पर रूल 10A ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रूल 10A है उसके बेस पे 2017 नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन नंबर और नोटिफिकेशन नंबर जो है 31/2019 डेटेड 20th जून 19, इसके बेस पे और टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश बैंक वैलिड बैंक अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब ये नोटिफिकेशन के बेस पे हमें 30 डेज के अंदर हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कब से, जिस दिन से, आज सपोज 23 अगस्त है, आज के दिन आपको GST नंबर मिल जाता है, तो आज से 30 दिन के अंदर आपको क्या करनी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, और बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और यहाँ पे और वर्ड है, और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, इस केस में GSTR 1 और IFF। ठीक है, विच अवेज अर्लियर। इसमें GSTR 1 हम कब फाइल करते हैं, 11th ऑफ एवरी मंथ फाइलिंग करते हैं, एंड जो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग फाइल करते हैं IFF। ठीक है, वो फाइल करने से दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जिस दिन से रजिस्ट्रेशन मिला है उस दिन से लेके आपको 30 डेज काउंट करनी है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब आपको GSTR 1 फाइलिंग करने से पहले, ठीक है, आपको GSTR 1 और IF मतलब क्वार्टरली फाइलिंग करने से पहले आपको ये देखना है विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 30 डेज यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका 23 को आपको रजिस्ट्रेशन मिला तो सबसे पहले जो 30 डेज में काउंट होगा हमारा GSTR 1 का डेट आ जाएगा, है ना। 10/11 का हमारा जो GSTR 1 का ड्यू डेट आ जाएगा। तो ये GSTR 1 का ड्यू डेट से पहले हमें क्या करनी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है ना। अगर आप बोलोगे कि 30 डेज का टाइम बताया गया है, लेकिन नहीं, 30 डेज का टाइम आपको बताया गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक सेंटेंस दिया है विच एवर इज़ अर्लियर। तो आपको कौन सा डेट आपका पहले आ रहा है, 30 डेज पहले आ रहा है या फिर आपको जो GSTR 1 का ड्यू डेट है वो पहले आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, एडवाइजरी एंड वेरियस कम्युनिकेशन हैव ऑलरेडी बीन इशूड। ठीक है, एडवाइजरी जो है GST डिपार्टमेंट ने काफ़ी टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते गया टैक्स पेयर को रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ अ वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स इन द GST रजिस्ट्रेशन। लेकिन जिसने भी नहीं किया था वो अभी लाइटली ना ले। ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइटली लेंगे और ऐड नहीं करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा आपका, आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, थर्ड वाला। नाउ फ्रॉम 1 सितंबर, कब से, 1 सितंबर दिस रूल है इज बीइंग इन्फोर्स्ड, मतलब इफेक्ट। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से ये 1 सितंबर से ये क्या होगा, इफेक्ट में आ जाएगा। देयरफॉर द टैक्स पीरियड ऑफ अगस्त, मतलब हमारा जो टैक्स पीरियड रहेगा कौन सा, अगस्त का पीरियड रहेगा, है ना। सितंबर में हमारा जो टैक्स पीरियड रहेगा वो अगस्त का होगा। द टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू फर्निश GSTR 1 IFF एस द केस में बी विदाउट फर्निशिंग द वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, GSTR 1 फाइलिंग करने नहीं मिलेगा। ठीक है, इन द देयर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन GST पोर्टल। कहाँ पे आपको ऐड करना है बैंक अकाउंट डिटेल्स, GST पोर्टल में, रजिस्ट्रेशन में।
देयरफॉर ऑल द टैक्स पेयर, फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा, देयरफॉर ऑल द टैक्स पेयर हु हैव नॉट येट फर्निश डिटेल्स ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट, बता रहा है जिसने भी अभी तक बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं किया है, दे आर hereby requested to add their bank account information in the registration details by visiting services registration amendment और नॉन कोर फील्ड, ये हमारी जो टैब है इसमें जाके आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है। फिफ्थ पॉइंट इट इज इन्फॉर्म दैट इन एब्सेंस ऑफ ए वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन यू विल नॉट बी एबल टू फाइल जीएसटीआर 1। आपको क्लियरली यहाँ पे 2 से 3 बार बताया जा रहा है कि अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। बी फ्रॉम द अगस्त रिटर्न पीरियड, ठीक है, कौन से पीरियड का, अगस्त पीरियड। अभी जो करंट हमारा मंथ है पीरियड है अगस्त, ये वाले का हम लोग 1st to 10th 11th को जो है फाइलिंग करते हैं तो हमें फाइलिंग करने नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो हमारा अपडेट से हमने देख लिया, अब हमें करना क्या है, हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है। ये कैसे करेंगे हम अभी पोर्टल में देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इजीली बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलेंगे जीएसटी पोर्टल में। जीएसटी पोर्टल में आने के बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें सर्विसेज में जाना है, ठीक है। सर्विसेज में आने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जाना है बैंक वाले टैब में। कौन से टैब में, बैंक वाले टैब में हमें जाना है। बैंक वाले टैब में क्लिक करने के बाद हमें, अगर आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है तो एक बार चेक कर ले, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, मोस्टली यहाँ पे 1 नंबर, जितने नंबर आपको अकाउंट नंबर ऐड करनी है उतना आपको डिजिट यहाँ पे एंटर करना है। हमने एक समझो ऐड करना है, एक कर दिया। उसके बाद ऐड करने के बाद आप क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। एडिट करने के बाद, एडिट तो आपको करना नहीं होगा, फर्स्ट टाइम जब करेंगे 1 नंबर प्रेस करने के बाद आपको ये डिटेल्स शो होगा। फिर आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी आपका टाइप का अकाउंट्स होगा वो आपको सिलेक्शन करना है। फिर आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना है, ठीक है। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना है, जो भी आपका ब्रांच है डिटेल्स उसका आ जाएगा, ठीक है। वो करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 चीज़ें ऑप्शन में दिया गया है अपलोड करने के लिए, ठीक है। एक तो है बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पास है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। सेकंड है कैंसिल चेक, अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो आप कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। थर्ड है फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, अगर आपके पास पासबुक है तो उसका फर्स्ट पेज जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स रहती है, आपको क्या करना है वो अपलोड करनी है। और जो साइज़ होगा हमारा 1 MB तक ही अलाउड है, ठीक है। और PDF और JPG दोनों अलाउड है, ठीक है। ये करने के बाद आपको अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद आपको EVC मतलब जो OTP से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस में चले जाएगा, फिर कुछ दिन में आपको जो है आपका ये बैंक डिटेल्स अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको डाउट्स लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह GST, इनकम टैक्स, TDS और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।